रेगिस्तान की तपती रेत, दूर तक फैला सुनहरा क्षितिज और उसके बीच बहती एक रहस्यमयी नदी, नील। हजारों साल पहले इसी नदी के किनारे जन्मी थी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक, मिस्र की सभ्यता। ये कहानी केवल राजाओं और पिरामिडों की नहीं है, ये कहानी है इंसानी बुद्धि, विश्वास, युद्ध, विज्ञान और अमरता की खोज की। करीब 5000 साल पहले अफ्रीका के उत्तर पूर्व में विशाल रेगिस्तान फैला हुआ था। वहां जीवन लगभग असंभव था, लेकिन उसी बंजर भूमि के बीच बहती थी नील नदी। हर साल नदी में बाढ़ आती और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती। धीरे धीरे इंसानों ने नदी के किनारे बसना शुरू किया। छोटे छोटे गांव बने, लोग खेती करने लगे, गेहूं और जौ उगाया जाने लगा, जानवर पाले जाने लगे। यहीं से शुरू हुई मिस्र सभ्यता की पहली सांस। लोगों ने मिट्टी के घर बनाए, उन्होंने नावें बनाए, नदी के जरिए व्यापार शुरू हुआ। नील नदी केवल पानी नहीं थी, वो मिस्रवासियों के लिए जीवन, भगवान और भविष्य थी। समय बीतता गया, छोटे गांव बड़े राज्यों में बदलने लगे। मिस्र दो भागों में बंट गया, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक शक्तिशाली राजा का, नार्मर। नार्मर ने दोनों राज्यों को एक कर दिया। पहली बार पूरा मिस्र एक साम्राज्य बना। इसी के साथ शुरू हुआ फराओ का युग। फराओ केवल राजा नहीं था, लोग उसे धरती पर भगवान मानते थे। उसका आदेश ही कानून था। नार्मर ने राजधानी बसाई, मंदिर बने, प्रशासन शुरू हुआ, सेना बनाई गई। मिस्र अब केवल गांवों का समूह नहीं रहा, वो दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में बदल रहा था। समय आगे बढ़ा, फराओ और शक्तिशाली होते गए, लेकिन हर फराओ के मन में एक डर था, मृत्यु का डर। मिस्रवासी मानते थे कि मौत अंत नहीं है, मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी दुनिया में जाती है, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी था। यहीं से शुरू हुआ मम्मी बनाने का रहस्य। शरीर के अंदरूनी अंग निकाले जाते, विशेष तेल लगाए जाते, फिर शरीर को कपड़ों में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता। लेकिन फराओ अमरता चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए विशाल मकबरे बनवाने शुरू किए। पहले छोटे मकबरे बने, फिर सीढ़ी नुमा पिरामिड और आखिरकार इतिहास का सबसे महान निर्माण, गीजा का महान पिरामिड। हजारों मजदूर, विशाल पत्थर, तपता रेगिस्तान और वर्षों की मेहनत। आज भी वैज्ञानिक सोचते हैं कि इतने विशाल पत्थर आखिर कैसे उठाए गए होंगे। फराओ खुफू ने आदेश दिया कि उसके लिए ऐसा मकबरा बनाया जाए जो हमेशा के लिए अमर हो जाए, और फिर शुरू हुआ महान पिरामिड का निर्माण। करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक, हर ब्लॉक कई टन भारी। हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। कुछ लोग पत्थर काटते, कुछ उन्हें नावों से लाते, कुछ रस्सियों से खींचते। वर्षों बाद जब पिरामिड तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज भी वो दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। उसके सामने बैठा है रहस्यमयी स्फिंक्स, शेर का शरीर और इंसान का चेहरा। कई लोग मानते हैं कि स्फिंक्स किसी प्राचीन रहस्य की रक्षा कर रहा है। मिस्र अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। व्यापार दूर दूर तक फैल गया। सोना, हाथी दांत, मसाले और कीमती पत्थर मिस्र लाए जाते। मंदिरों में विशाल मूर्तियां बनाई गई, कलाकार दीवारों पर चित्र बनाते, वैज्ञानिक सितारों का अध्ययन करते। मिस्रवासियों ने कैलेंडर बनाया, गणित और चिकित्सा में प्रगति की। डॉक्टर सर्जरी करना जानते थे, वास्तुकार विशाल मंदिर खड़े कर रहे थे। मिस्रवासियों का जीवन धर्म से जुड़ा था। वे सैकड़ों देवताओं को मानते थे। रा, सूर्यदेव; ओसिरिस, मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता; आइसिस, जादू और मातृत्व की देवी; अनूबिस, ममीकरण का रक्षक। हर शहर का अपना देवता था। मंदिरों में पूजा होती, पुजारी विशेष अनुष्ठान करते। लोग मानते थे कि फराओ देवताओं का प्रतिनिधि है। समय के साथ पड़ोसी राज्यों की नजर मिस्र की दौलत पर पड़ी। युद्ध शुरू हुए। फराओ ने विशाल सेना बनाई, रथ, धनुष और कांस्य हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। महान योद्धा फराओ रामेसिस द्वितीय ने कई युद्ध जीते। उसने विशाल मंदिर बनवाए, उसकी मूर्तियां आज भी मिस्र में खड़ी हैं। सदियों बाद मिस्र कमजोर होने लगा, विदेशी ताकतें बढ़ने लगीं। इसी समय इतिहास में आई एक रहस्यमयी और बुद्धिमान रानी, क्लियोपैट्रा। वो सुंदर होने के साथ बेहद चतुर भी थी। उसने रोमन नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठबंधन किया। लेकिन रोम की शक्ति बहुत बड़ी थी। आखिरकार युद्ध हुआ और मिस्र हार गया। 30 ईसा पूर्व में क्लियोपाट्रा की मृत्यु के साथ मिस्र की महान सभ्यता का स्वतंत्र युग समाप्त हो गया। सदियां बीत गईं, रेत ने मंदिरों और पिरामिडों को ढक दिया। दुनिया मिस्र के रहस्यों को भूल गई। फिर आधुनिक युग में पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की। तूतनखामुन की कब्र मिली, सोने के खजाने मिले, मम्मियां मिली। दुनिया एक बार फिर मिस्र के जादू में खो गई।
आज हजारों साल बाद भी मिस्र सभ्यता जीवित है। उसके पिरामिड अब भी खड़े हैं। उसकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। मिस्र ने दुनिया को वास्तुकला, विज्ञान, लेखन और संस्कृति की नई दिशा दी। रेगिस्तान की उस भूमि में जन्मी सभ्यता ने साबित किया कि इंसान अपने सपनों से अमर बन सकता है। और जब भी नील नदी बहती है, ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी फुसफुसा रहा हो। मिस्र कभी मरा नहीं, वो हमेशा जीवित रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की ऐसी अद्भुत कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।